घर घर की कहानी। बस कीजिए, ये टोका टोकी आपका क्या अधिकार है हम पर रोक टोक लगाने का। मनोज गुस्से से कावेरी जी पर चीखा तो वो बोली, तुम्हारी माँ हूँ मगर सौतेली। पीछे से मनोज ने कहा तो वह स्तब्ध रह गई। सौतेली शब्द ने जैसे उनके हृदय में एक तीर चुभो दिया हो। 25 बरस पहले वह कस्बे के नामी जमींदार सुखवंत चौधरी की दूसरी पत्नी बनकर इन बच्चों की माँ भी बन गई थी। उससे पहले उसके ही गांव के एक किसान से उसका विवाह हुआ था। साल भर के अंदर ही हैजे से उसकी मृत्यु हो गई। सास ससुर ने कुलच्छनी अपशगुनी कहकर उसे घर से निकाल दिया। भाई शहर में रहता था, बहन को अपने साथ ले आया, परंतु उसे यह चिंता भी थी मेरे बाद इसका क्या होगा। सुखवंत जी से उनकी जान पहचान थी। काम के सिलसिले एक दिन जब सुखवंत उनसे मिलने आए तो उन्होंने सुखवंत को कावेरी के बारे में बताते हुए कहा कि मैं इसका फिर से विवाह करना चाहता हूँ, कोई नज़र में हो तो बताना। तब सुखवंत जी बोले कि अगर उचित समझो तो मैं कावेरी को अपनी पत्नी बनाने को तैयार हूँ। तुम तो जानते ही हो पत्नी के स्वर्गवास के बाद से 3-3 बच्चों को संभालने में मुझे कितनी परेशानी हो रही है। कहने को तो वे तीनों बड़े हो चुके हैं, लेकिन भाई गृहिणी बिना घर भी तो भूतों का डेरा ही होता है। खेती से आमदनी इतनी तो हो ही जाती है कि बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन बिना औरत के घर वीरान रहता है। सुनकर कावेरी के भाई ने तनिक भी देरी नहीं की और पहले मुहूर्त में ही बहन का विवाह करके उसे सुखवंत के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुखवंत ने पत्नी को अपने घर परिवार और बच्चों की पसंद नापसंद की पूरी जानकारी दे दी थी। तभी कावेरी ने पति से वचन ले लिया था कि हम और संतान को पैदा नहीं करेंगे, राघव, मनोज और शालू ही हमारी संतान रहेगी। तब सुखवंत उनसे बोले थे कि तुम्हें पत्नी रूप में पाकर तो धन्य हो गया। सुखवंत जी का घर एक ही तल्ले का था, लेकिन बहुत खुला खुला था। उस वक्त उनकी बहन यानी बच्चों की बुआ आई हुई थी। उन्होंने ही अपनी भाभी का स्वागत किया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने बच्चों के कानों में नई माँ के बारे इतना जहर उड़ेल दिया था कि कावेरी और बच्चों के बीच दूरियां बनी रहें और वे अपनी रोटियां सेकती रही। अगर माँ बच्चे एक हो जाएं तो उनकी दाल नहीं गलती थी। कावेरी ने अपने व्यवहार और विचार से पति का मन तो जीत ही लिया, साथ ही कामगारों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली थी और उन्हें पूरा विश्वास था कि एक दिन बच्चों के मन में भी अपनी जगह बना लेंगी। पास पड़ोस के लोग भी उसे कावेरी जी कहकर पुकारने लगे थे। मनोज और राघव कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहते थे, लेकिन अपने बेटों की हरकतें देखते हुए सुखवंत जी ने मना कर दिया। तब कावेरी जी ने ही उन्हें समझाया कि समय के साथ चलने में ही समझदारी है, हमें अपने बच्चों पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तब दोनों ने पहली बार उन्हें नई माँ न कहकर थैंक यू माँ कहा था। कुछ साल भर बाद शालू बेटी ने भी शहर के कॉलेज से पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की। तब भी सुखवंत ने लड़की जात है, ज़्यादा पढ़कर क्या करेगी जैसी अटकलें लगाई थी, लेकिन कावेरी जी तो हार मानने वाली थी नहीं। पति को मना लिया और खुद बेटी के साथ जाकर उसे हॉस्टल में जगह दिलवाया था। बच्चों के शहर चले जाने के बाद उसने पति के काम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया, जिससे सुखवंत जी को बहुत राहत मिली। उनकी उम्र भी हो रही थी। सोचते थे कि मेरे न रहने पर कावेरी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता गया। पढ़ाई खत्म करके दोनों भाइयों ने पिता की मदद से वहीं पर अपना एक कारोबार शुरू किया। पहले तो घाटा हुआ। पैसा डूबते देख सुखवंत जी भड़क उठे, बोले चुपचाप वापस आकर मेरे काम में हाथ बटाओ। कावेरी जी फिर अपने बेटों के लिए पति के सामने खड़ी हो गई। भाई के गहने बेचकर बेटों को पैसे दिए थे उन्होंने। माँ थी ना, अपने बच्चों को तकलीफ में कैसे देख सकती। माँ का आशीर्वाद मिला तो उनके कारोबार में तरक्की होने लगी। शालू की फाइनल परीक्षा खत्म होते ही सुखवंत जी ने अपने बहुत अच्छे मित्र के सीए बेटे के साथ बेटी का विवाह कर दिया। साल बीतते बीतते मनोज और राघव की भी एक ही घर की दो बेटियों के साथ विवाह कराकर
वे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। शालू एक बेटी की माँ बन गई और बहुओं ने भी उन्हें पोते पोतियों का मुंह दिखा दिया और बेटे शहर में ही बस गए थे। एक दिन सुखवंत जी पत्नी से बोले कि बेटे बहू तो बुलाते नहीं, हम ही चलकर उनसे मिल आते हैं। कावेरी जी तो बहुत खुश हो गई, तुरंत चलने की तैयारी करने लगी। काम निपटाकर पति को दूध दे आई, कहा पी लेना, बच्चों के लिए ज़रा मिठाई रख लेती हूँ, कहकर वे रसोई में चली गई और वापस आकर देखा तो सुखवंत जी बिना दूध पिए और चश्मा हटाए ही सो गए थे। सब व्यवस्थित करके वो भी सो गई। सुबह उठकर देखा तो कावेरी जी चकित रह गई। सुखवंत जी रात में जिस मुद्रा में थे अभी भी ऐसे ही। हे भगवान, उन्होंने उनकी नब्ज टटोली तो मुंह से चीख निकल गई। हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो बिना कुछ कहे ही अपनी आंखें मूंद ली। कहते हुए कावेरी जी रोती जा रही थी। बच्चे आए, कुछ दिन साथ रहकर चले गए और फिर वो और उनके पति की याद। करीब 6 माह बाद मनोज आया और माँ से बोला कि यहाँ आप अकेली क्या करेंगी, हमारे साथ रहिए, बच्चे आपको बहुत याद करते हैं। पुत्र मोह के आगे उन्होंने साथ चलने के लिए सहमति दे दी। प्रश्न घर और कामकाज था तो मनोज बोला कि आधे घर में किराया लगा देते हैं और खेती के लिए 1-2 आदमी रख देते हैं, फिर मैं और राघव तो आते जाते ही रहेंगे। शहर आकर कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, फिर वही होने लगा जैसा सब घरों में होता। घर के काम के लिए बाई उनकी मदद करती, लेकिन उन्हें सम्मान नहीं मिलता था। पिता के रहते तो किसी ने मुंह पर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो बेटे का न क्या बहू भी बेलगाम थी। बाई उनसे कहती, आप उनकी माँ हैं, ऐसा कैसे बोल देते हैं, तो वे हंसकर टाल जाती। कावेरी जी का पोता रोहन और पोती पिंकी अब टीनेजर हो रहे थे। उस उम्र में परिवर्तन होना और कुछ नया करने की इच्छा होना तो स्वाभाविक है। उन्होंने देखा कि रोहन छिपकर सिगरेट पीता था और पिंकी भी देर रात तक घर वापस आती। वे कुछ पूछने और समझाने का प्रयास करती तो दोनों ही उन्हें झिड़क देते, और इसमें बच्चों की गलती नहीं थी। बच्चे जो अपने माँ बाप से देख रहे थे वही सीख रहे थे। एक दिन वे शाम की पूजा करके मंदिर से वापस आ रही थी तो उनकी नज़र पिंकी पर पड़ी, जो एक लड़के के साथ जा रही थी। उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा तो उनके पीछे जाने लगी। दोनों अपनी मस्ती में थे, तभी लड़का पिंकी के साथ कुछ गलत व्यवहार करने लगा। पिंकी ने मना किया तो वह जबरदस्ती करने लगा। पिंकी उसके आगे कमज़ोर पड़ने लगी तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी साड़ी का आंचल अपनी कमर में खांसा और उस लड़के पर टूट पड़ी। वह लड़का तो भौचक रह गया। पिटते हुए पूछा, आखिर आप है कौन, नास पिटे? मैं पिंकी की दादी हूँ, कहते हुए उन्होंने पोती को अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे एक चिड़िया अपने बच्चे को अपनी पंखों के अंदर समेट लेती है। दादी का सहारा मिलते ही पिंकी फूट फूट कर रोने लगी। कावेरी जी उसे चुप कराती हुई बोली कि अब से बेटा संभल कर रहना और घर में किसी को कुछ मत कहना, मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ दादी, उसने अपनी दादी को कसकर पकड़ लिया था और दोनों दादी पोती घर आ गई। यही सब देखकर कावेरी ने दोनों बेटों से बस इतना ही कहा था कि बच्चे अब बड़े हो रहे तो अपने काम से थोड़ा समय निकालकर बच्चों पर भी ध्यान दो, उनको समय दो। तो मनोज ने उन्हें कहा, क्या अधिकार है आपका? सौतेली तक कह दिया। वे तेश में आ गई और बोली, तुम्हारी माँ होने का अधिकार तो मुझे उसी दिन मिल गया था जब तुम्हारे पिता ने मेरी मांग में सिंदूर डाला था। उनके न रहने पर भी मैं तुम्हारी माँ ही रहूँगी और गलती करने पर तुम्हें डांटने का अधिकार मुझे हमेशा रहेगा। रही बात सौतेली की तो सुनो, अपने कन्हैया को डांटने के लिए यशोधरा ने किसी से अधिकार नहीं मांगा था और न ही भरत को प्यार करने के लिए कौशल्या ने केकई से पूछा था। कहते कहते उनकी सांस तेज चलने लगी। बोली, घर में क्या होता है तुम लोगों को कुछ पता भी है? हमारे बच्चे अकेले का शिकार हो रहे। दादी आप बैठिए। पिंकी ने अपनी दादी को सोफे पर बिठाकर पानी पिलाया और मनोज से बोली, डैडी कल शाम को उसने पूरी बात बताकर कहा कि कल अगर दादी समय पर न आती तो वह रोने लगी। बेटे हतप्रभ थे और बहुएं शर्मिंदा। उन्होंने कावेरी जी के पैर पकड़ लिए और अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी।
अगली सुबह दोनों बेटे काम पर जाने की तैयारी करने लगे। बहुएं पति और बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगी और बच्चे वे तो दादी को घेर कर पूछने लगे, दादी आपने फाइटिंग कैसे सीखी, हमें भी बताइए। तभी मनोज का छोटा बेटा श्री दादी की गोद में बैठते हुए अपनी तोतली आवाज़ बोला, दादी मैं तो ना अपनी गन से सबको उड़ा दूंगा, सबको उड़ा दूंगा। फिर तो घर में ठहाके गूंजने लगे। तभी सिम्मी बुआ आई, बहुओं को किचन में देखकर कहने लगी, आखिर है तो तुम्हारी सोते। उनकी बात पूरी हो पाती उससे पहले ही मनोज ने कहा, बस बुआ, आपकी उन्हीं बातों ने हमें माँ से इतनी दूर किया है। हमने पिता को तो खो दिया, लेकिन अब माँ को नहीं खो सकते। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया और अच्छा है आप माँ बेटों के बीच ना आए, वरना जो थोड़ी बहुत इज्जत है आपकी वो भी खत्म हो जाएगी। उन्हें ट्रेन का टिकट थमा दिया और बोला, बुआ आइए, आपको स्टेशन छोड़ आता हूँ। सिम्मी बुआ ने अपनी दाल न गलते देख पतली गली से निकल जाना ही उचित समझा। मनोज और राघव को देर से ही सही, लेकिन अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो अपनी माँ के चरणों में बैठ उनसे माफ़ी मांगी और वादा किया, अब उनकी वजह से माँ की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। माँ ने उनके लिए बहुत किया है, अब उनकी बारी है। आज कावेरी जी को अपना पूरा परिवार इस तरह खुश देख खुद पर गर्व हो रहा था। आखिर आज सौतेले का टैग उनके ऊपर से हट गया था। अब वो बस माँ थी। किसी ने सही कहा है कि एक स्त्री ही है जिसके पास सभी अधिकार ईश्वर प्रदत्त होते हैं, फिर चाहे वह किसी पुरुष की पत्नी हो अथवा बेटे की माँ या फिर पोते पोतियों की दादी। अपनों की रक्षा करने के लिए वे सदैव तत्पर रहती हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने माँ की बहुत इज्जत और उनको बहुत प्यार करना चाहिए। दोस्तों कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।